जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लैंग्वेज की बेस पे अपने कैरियर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैरियर की ग्रोथ को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। मीन्स के आपको ग्रो करने के लिए लैंग्वेज कितना बड़ा इफेक्ट अदा करती है, कितना बड़ा रोल है लैंग्वेज का किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज कितना बड़ा इम्पैक्ट करती है। ओवरऑल एक्टिविटीज कुछ भी हो, लेकिन लैंग्वेज कितना बड़ा इम्पैक्ट करती है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली आपके करियर पे ग्रोथ में कितना बड़ा रोल अदा करती है, ये हमारी वीडियो का आज फोकस है। मैं आपको कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट बताता हूँ कि किस तरह आपको ये आगे लेके जाती है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जब भी बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, एक बात हमेशा जहन में रखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो कल्चर है वो साइंटिफिक कल्चर है। और जब साइंस की बात होगी तो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी। आपको जितना भी लिटरेचर मिलेगा, जितनी भी हिस्ट्री मिलेगी, जितनी भी स्टडी मिलेगी, जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी, सब इंग्लिश में। साइंस इंग्लिश में, हिंदी या उर्दू में ग्रोथ वाला फिनोमेना बहुत कम है। आपको इंटरनेशनली लैंग्वेज जो देखी जाए तो इंग्लिश ही है। हर जगह पे आपको इंग्लिश मिलेगी, कन्वर्सेशन में आपको इंग्लिश मिलेगी, कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन में आपको इंग्लिश मिलेगी। आपके जो टेस्टिंग मेथड्स हैं, आपकी जो एसओपीज हैं, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, ये तो आपको पता है। कहीं पे उर्दू नहीं होती। उर्दू चंद एक सिलेक्टेड जगहों पे, कुछ जगहों पे आप लिखते हैं तो नहीं। इवन कि आप सिंपल एक बॉस को मैसेज भी करते हैं तो वो भी इंग्लिश में करते हैं आप। तो ये सोचिए, तो इस आपके मैसेज का भी बॉस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बॉस भी आपको समटाइम ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी इंग्लिश को बड़ा नोट डाउन कर रहे होते हैं कि ये एक गुलाबी इंग्लिश तो नहीं लिखता। तो ये बड़ा ही बड़ा इम्पैक्ट है। अब हम थोड़ा डेप्थ में जाएं तो आपकी एसओपीज देख लें। जितनी भी आप ऑपरेशनल एसओपीज बनाते हैं, जितनी भी आप टेस्टिंग मेथड की एसओपीज बनाते हैं, जितनी आप जीएमपी की एसओपी बनाते हैं, जीएलपी की एसओपीज है, आपकी ऑडिट का डॉक्यूमेंट है, आपका जो ऑडिट एजेंडा आता है बाहर से, सब इंग्लिश में। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप पाकिस्तान में खड़े हैं, इंडिया में खड़े हैं, तो आपको कोई चीज़ उर्दू में भेजी जा रही हो। अगर कोई गोरा इंटरनेशनल कंपनीज को आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, उनको सप्लायर करते हैं, जब गोरा आपको ऑडिट करने आता है किसी मल्टीनेशनल में, तो वो आपसे आपकी उर्दू में बात नहीं करता, वो आपसे इंग्लिश में ही बात करता है। तो इसलिए हर जगह पे इंग्लिश है। आप अपने एचपीएल से उठा लें, जिसका आप सॉफ्टवेयर पे आपकी 90% कोशिश होती है कि इस पर कमांड हासिल करें। जो डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है एचपीएलसी के अंदर, लैब के अंदर, तो सारा सॉफ्टवेयर उसका देखिए सब इंग्लिश में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में, उसकी रिपोर्ट आपकी इंग्लिश में। तो इन सिंपल वर्ड ये है, अगर आपको इंग्लिश पे कमांड है, बल्कि होनी चाहिए, आपको आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश फार्मास्यूटिकल कल्चर के अंदर आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है तो कंपनी आपको फ्रंट लाइन पे रखेगी। आल दो के ऑपरेशनल जॉब जो होती है, जैसे प्रोडक्शन की जॉब हो गई, क्यूसी की जॉब हो गई, इसमें कन्वर्सेशन वाला फिनोमेना बहुत कम आता है, क्योंकि आप किसी एक जगह पे कहीं पे अगर आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो या कोई आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, तो आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन वाला फिनोमेना बहुत कम आता है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग पावर, लिसनिंग पावर, और आपको जो है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस के पावर ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कन्वर्सेशन वाला जो फिनोमेना है कि इंग्लिश आपको बोलनी है, वो आपकी मार्केटिंग फील्ड होती है बहुत ज़्यादा। और सेकंड, जो आपके ऑडिट्स होते हैं गोरों के, तो वो उन जगहों में आपको कन्वर्सेशन इंग्लिश में करनी पड़ जाती है। इंग्लिश का एक और रोल बहुत बड़ा, अगर आप किसी मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं, आपकी जो टीसी होती है, टेली कम्युनिकेशंस होती हैं, गोरों के साथ ऑनलाइन होते हैं आप, तो वो किस में होते हैं? डेफिनेटली इंग्लिश में होते हैं। तो आपकी कन्वर्सेशन पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, लिसनिंग पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता है ना, गोरा किस वे में इंग्लिश बोलते हैं और आप किस वे में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो दोनों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए और दोनों पे आपको कमांड होनी चाहिए। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, आपको ग्रामेटिकल सही पता होना चाहिए, किस तरह सेंटेंस लिखते हैं, क्या है क्या नहीं। प्रैक्टिस वाइज तो अलग बात है, फॉर्मेटिंग सीखना कि डॉक्यूमेंट को किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्मेट पे लिखना है, अलग फैनामेन, वो इंडस्ट्री आपको सिखाती है। लेकिन लैंग्वेज आपका पर्सनल है। अगर आपको लैंग्वेज पर कमांड है, आप ये कन्वर्सेशन लेवल, स्पीकिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो यकीन कीजिए, बिलीव मी, तो डिपार्टमेंट के अंदर आप डोमिनेंट पे रहेंगे। अगर किसी से कन्वर्सेशन, कोई मीटिंग्स होती है, तो कंपनी आपको परमानेंट रोल पर रखेगी कि इस एनालिस्ट का, इस असिस्टेंट इंचार्ज का या मैनेजर का जो भी है, स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा है इंग्लिश का। तो डेफिनेटली ये आपको बड़ा एज देगा, बहुत एडवांटेज देगा आपको कैरियर के ग्रोथ में।
अगर सिंपल अदर वर्ड्स में आप कहते हैं ना कि करियर ग्रोथ में लैंग्वेज का कितना बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप इसी की बेस पे बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट पूरा साइंटिफिक बेस करता है इंग्लिश इन्वायरमेंट पे, ठीक है। दूसरा, आपकी डिस्पेंसिंग करने आप जाते हैं, सारा इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, सारा इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन। आप कोई केमिकल जो रिसीव कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, कोई पीओ आ रहा है, परचेज ऑर्डर आ रहा है, सब इंग्लिश के अंदर है। आपका जो लेवल क्लेम है सब इंग्लिश के अंदर है। कोई फार्माकोपियल आप उठा ले, यूनाइटेड फार्माकोपिया लिख ले, ब्रिटिश फार्माकोपिया ले, सब इंग्लिश के अंदर है। यूरोपियन फार्माकोपिया भी इंग्लिश के अंदर है। तो ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश के अंदर मिलती है, तो इसीलिए बहुत बड़ा रोल है। इसी की बेस पे आपको हर चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपकी जितनी प्रोडक्शन आप देख लें, जो आप मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपकी बैजिस्ट्री को सिंपल हम उठा लेते हैं, तो बैजिस्ट्री के इनिशियल स्टेप से लेकर एंड तक, क्वालिटी श्योरेंस तक, जो बैच रिकॉर्ड का वापस आना, प्रोडक्शन में जाना, मैन्युफैक्चरिंग में जाना, ग्रेनुलेशन पे जाना, डिस्पेंसिंग में जाना और ब्लिस्टर पे जाना, ये जो लाइन क्लियरेंस आप देते हैं, चेक करते हैं, वेट वेरिएशन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में। तो उस जगह पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे आपको रिमार्क्स देना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एज ए क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हैं और आपके की प्रोडक्शन में कोई कंप्लेंट देख रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको कोई रिमार्क्स ऊपर लिख के देना है। तो आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कैसे आप लिखेंगे? तो सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के अलावा आपको अपनी राइटिंग पावर में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे किस तरह और किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस करने हैं। तो उस चीज़ पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस को अनलॉक कर देगी अगर आपकी इंग्लिश में आपको बहुत अच्छी कमांड है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको बैरियर खड़ा कर देती है। याद रखिए, अगर इंग्लिश में अगर आपको अच्छी कमांड नहीं है तो आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट को पता है इस बंदे की इंग्लिश बहुत वीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, राइटिंग इतनी अच्छी गंदी करता है, जैसे कह दिया जाए कि एक टॉपिक पे कोई लेक्चर दे दिया जाए तो बोल ही नहीं सकता, तो आप बैकफुट पे आ जाएंगे। एक नॉर्मली काम तो कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपके पास डिग्री भी है, मास्टर्स की डिग्री है, फार्मासिस्ट की डिग्री है, आप अपने डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी आप सीख रहे हैं, आस्ते आस्ते चीज़ों की ग्रिप में आपके। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी ठीक नहीं है ना, तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे हमेशा बहुत सी जगह पे। क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि बॉस आपने कह दिया, बॉस अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ द बॉस में, बॉस की एब्सेंस में आपको कोई लेटर लिखना पड़ जाए मिनिस्ट्री को, ड्रैब को, या किसी और साइंटिफिक इदारे को आपको कोई लेटर भेजना पड़ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए फॉर्मेटिंग अपनी जगह होती है, लेकिन आपके जहन में अपने वर्डिंग, अपने सेंटेंस बनाना कैसे करना है, तो लैंग्वेज 100% आपको इस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आपको बहुत बूस्ट करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कल्चर के अंदर, क्योंकि सारा साइंटिफिक इन्वायरमेंट है। साइंस रिलेट टू इंग्लिश। आप दुनिया की कितनी भी बुक्स उठा लें, कितनी भी साइंस की किताबें पढ़ लें, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ के आए, तो डेफिनेटली बहुत कम आपको हिंदी उर्दू में बुक्स मिलेंगी। मैक्सिमम आपको बुक जो है इंग्लिश में मिलती है। 95% आपको बुक्स इंग्लिश में ही मिलती है। तो वो कन्वर्सेशन आपको अलग मिल जाती है, लेकिन जो कल्चर है, बिजनेस कल्चर की हम बात करते हैं, तो बिजनेस कल्चर सारा इंग्लिश में अंदर है। इंग्लिश कन्वर्सेशन में आपके सॉफ्टवेयर, आपका एचपीएलसी, आपका एसओपी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी टेस्टिंग, आपका क्वालिटी एश्योरेंस, आपका प्रोडक्शन, आपका डिस्पैच, आपका आपका जो इन दी एंड एरिया जहाँ से वेयर हाउस से माल आ रहा है, वो सारा का सारा जहाँ से बाहर जा रहा है और आ रहा है, सब इंग्लिश में। आपके एडमिन की डॉक्यूमेंटेशन सब इंग्लिश में। आपको किसी कंपनी में कोई चीज़ नीड है, आपने एक लेटर लिखना है कंपनी को, लीव एप्लीकेशन लिखनी है, उर्दू में नहीं लिखते हैं आप, इंग्लिश में। हर चीज़ में इंग्लिश है। तो डेफिनेटली जो साइंटिफिक इन्वायरमेंट है फार्मा का, उसमें आपकी सक्सेस को अनलॉक करने में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक है, आप इंग्लिश में आप इतने हैं कि इतने हल्के हैं कि सिर्फ 10% है, तो आप कैसे चलेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इसलिए ये बात कहना है कि मुझे 2 सवाल 3 सवाल इस हवाले से आए थे कि फार्मास्यूटिकल जो कैरियर है उसकी सक्सेस को अनलॉक करने में लैंग्वेज का क्या इफेक्ट है, स्पेशली इंग्लिश के वाले से। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है आपके कैरियर की ग्रोथ में। आप सारी इंस्ट्रूमेंटेशन सीखते हैं इंग्लिश में, सारी ट्रेनिंग आपकी इंग्लिश में। तो इसीलिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। स्पेशली मैं फोकस करूंगा, अगर आपकी कन्वर्सेशन और स्पीकिंग पावर आपका बहुत अच्छा है तो आप हमेशा डिपार्टमेंट के अंदर फ्रंट लाइन पे रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसीलिए अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को स्पेशली आपने बिल्कुल परफेक्ट करना है। ये आपके कैरियर में बहुत बड़ा इफेक्ट करती है, बहुत बड़ा रोल है इसका आपकी सक्सेस में। क्लियर हो गया? मैंने बहुत सारे एंगल से आपसे बात की, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और भी बहुत सारे एंगल हैं। तो इंग्लिश को आपने ठीक करना है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, साइंटिफिक एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो लैंग्वेज जो इंग्लिश आपकी वो परफेक्ट होनी चाहिए।
अभी वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो लोग चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।